नमस्कार व्यूअर्स। नमस्कार सभी देखने वालों को प्रवीण कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि ये मेरा जो चैनल है वो इसमें काफ़ी कुछ वैरायटी है, लेकिन इस बार जो मैं आप सबके लिए ये लेकर आया हूँ वो है न्यूज़पेपर जीके। अक्सर न्यूज़पेपर में जो भी स्टोरी वगैरह आती है या जो भी न्यूज़ वगैरह आती है वो अपन पढ़ते नहीं हैं। दरअसल हम न्यूज़पेपर को ही पढ़ते नहीं हैं। तो मेरा ये प्रयास है कि न्यूज़पेपर में जो भी कुछ न्यूज़ आती है जो आपके कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल हो सकती है या आपके नॉलेज के लिए हेल्पफुल हो सकती है, मैं उन न्यूज़पेपर की कटिंग आप सब लोगों के लिए लेकर आता हूँ। तो मैं देर नहीं करते हुए न्यूज़पेपर जीके के इस जुलाई सेक्शन को स्टार्ट करता हूँ। मेरे काफ़ी वीडियोस इसमें मैंने पहले भी डाले हैं। उम्मीद है कि आप सबको मेरे वो वीडियोस अच्छे लगे होंगे और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि मेरे आप जितनी भी वीडियोस हैं जो न्यूज़पेपर जीके से रिलेटेड है उन वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप इसकी जो भी कमियां हैं या उसमें जो भी कुछ अच्छाइयाँ हैं वो आप मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स के द्वारा बता सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, चलो न्यूज़पेपर जीके के सेक्शन को। देखो न्यूज़ पढ़ते हैं। न्यूज़ क्या है? गूगल छोड़ा, बनाया ओला मैप्स। ओला मैप्स, गूगल तो छोड़ दिया और बनाया क्या? ओला मैप्स। बचेंगे 100 करोड़ रुपए। अब इस हेडिंग से तो कुछ इतना समझ में नहीं आ रहा है। अब इस न्यूज़ को हम अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। ऑनलाइन कैब की सेवा देने वाली कंपनी ओला। ओला उबेर अक्सर आप सुनते हो। जो ये राइडिंग जो कंपनी है, आप कहीं पर भी जाते हो मेट्रो सिटीज़ खासकर, तो आपको कहीं पर भी जाना हो तो आप ओला से या उबेर से तो आप ऑनलाइन आप बुक कर सकते हो अपनी टैक्सी को, अपने मोटर बाइक को। ऑनलाइन कैब कंपनी जो है वो है ओला। उसने क्या किया? गूगल मैप्स का साथ छोड़ दिया। अब कंपनी नेविगेशन के लिए खुद के बनाए ओला मैप्स का इस्तेमाल करेगी। नेविगेशन के लिए पहले वो गूगल मैप्स का इस्तेमाल करती थी, अब ओला ने अपने खुद का जो मैप्स है वो बना लिए हैं, वही इस्तेमाल करेगी नेविगेशन के लिए। कंपनी के को फाउंडर, अब ध्यान रखना ये क्वेश्चन बनता है, कंपनी के को फाउंडर कौन सी कंपनी? ओला। ओला कंपनी के को फाउंडर कौन है? भाविश अग्रवाल ने एक्स पर लिखा। अब एक्स क्या है? पहले इसका नाम क्या था? ट्विटर। अब क्या हो गया? एक्स ने क्या इस पर लिखा? एक्स पर लिखा भाविश अग्रवाल ने, हम गूगल मैप्स पर सालाना 100 करोड़ रुपए खर्च करते थे, लेकिन हमने इस महीने अपने इन हाउस ओला मैप्स पर पूरी तरह से शिफ्ट होकर उस खर्च को शून्य कर लिया। उसने खुद का अपना मैप्स तैयार कर लिया। फाउंडर कौन है इसके? भाविश अग्रवाल। भाविश ने सभी से अपने ऐप को अपडेट करने को भी कहा है। यह भी बताया है कि कंपनी जल्दी इस पर स्ट्रीट व्यू, इंडोर इमेज, 3D मैप्स और ड्रोन मैप जैसी सुविधा लाने के लिए भी काम कर रही है। ओला मैप्स की एपीआई इन हाउस आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस पर आधारित कृत्रिम क्लाउड पर मौजूद है। ओके, तो इस न्यूज को आप अच्छे से पढ़ सकते हो। इसमें क्या क्या क्वेश्चंस निकल के आते हैं वो आप देखना, मैंने एक बार आपको पढ़ के बता दिया। सेकंड है, देखो सबसे हल्का स्वदेशी टैंक जोरावर तैयार है। स्वदेशी टैंक सबसे हल्का वो तैयार हो चुका है, पहाड़ों पर घातक हमले करने में सक्षम है। पढ़ते हैं इसको, देखो अच्छे से। भारत का सबसे कम वजनी स्वदेशी टैंक कौन सा है? जोरावर। क्वेश्चन क्या बनता है? भारत का सबसे कम वजनी स्वदेशी टैंक जोरावर। शनिवार को डीआरडीओ ने इसकी पहली झलक गुजरात के सूरत शहर के हजीरा में दिखाई। कहाँ पर तैयार हो रहा है? ये हजीरा में तैयार हो रहा है, गुजरात का सूरत शहर, वहाँ का कोई हजीरा नाम का कोई प्लेस है, वहाँ पर ही तैयार हो रहा है। इसे डीआरडीओ और लार्सन एंड टूबो ने मिलकर तैयार किया है। डीआरडीओ प्रमुख डॉक्टर समीर वी कामत के मुताबिक इसे सिर्फ 2 साल में तैयार किया गया है। अब ये 1.5 साल ट्रायल के कई दौर से गुजरेगा। ट्रायल चलेगा अभी इसका 1.5 साल कम से कम, उसके बाद 2027 तक इसे सेना में शामिल किया जा सकता है। अभी इसे सेना में शामिल नहीं किया गया है जोरावर को। सबसे हल्का स्वदेशी टैंक है ये।
और पहाड़ों पर घातक हमले करने में सक्षम है। शुरुआत में 59 टैंक सेना को मिलेंगे कामत के मुताबिक। कामत कौन है? DRDO के प्रमुख डॉक्टर समीर बी कामत ने कहा कि जोरावर सिर्फ 25 टन वजनी है, जो T-90 जैसे भारी टैंकों के मुकाबले बेहद कम है। इसे पहाड़ों पर चढ़कर घातक हमले करने के लिए बनाया गया है। साल 2020 में चीन के साथ गलवान में हुई खूनी झड़प के बाद ऊंचे पहाड़ों पर हल्के टैंक की जरूरत महसूस हुई थी। इसके बाद जोरावर को बनाने की योजना बनी। इसका नाम, अब देखो ध्यान ये रही, इसका नाम जोरावर किसके नाम पर रखा गया है? इसका नाम डोगर जनरल जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया है। अब डोगर जनरल जोरावर सिंह कौन है? ये इन्होंने क्या किया था? लद्दाख और पश्चिमी तिब्बत में सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया था। इन्हीं के नाम पर इस स्वदेशी टैंक का नाम रखा गया है, क्या? जोरावर, जो पहाड़ों पर घातक हमले करने में सक्षम है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। कोटा एयरपोर्ट की एक और बाधा दूर, सरकार जमा कराएगी 20 करोड़। अब इस न्यूज़ को पढ़ने पर पता चलेगा कि इस न्यूज़ में क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, देखते हैं। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला के कोटा आने से एक दिन पहले, अब ध्यान ये रही, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। और ये कहाँ से सांसद है? राजस्थान के कोटा से सांसद है। कोटा आने से एक दिन पहले ही राज्य सरकार ने प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का काम शुरू होने में आ रही एक और अड़चन दूर कर दी। राजस्थान राज्य के नागरिक उड्डयन विभाग ने वन विभाग से मांगे गए प्रोजेक्ट कॉस्ट के 2% यानी कि 20 करोड़ रुपए देने की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति शुक्रवार को जारी कर दी। यह मामला काफी समय से लंबित था। वन विभाग ने डायवर्जन शुल्क के अलावा यह राशि अलग से रीलोकेशन चार्ज के नाम पर मांगी थी। महीने तक इस डिमांड नोट को लेकर राज्य सरकार के स्तर पर उक्त डिमांड न्याय संगत नहीं बताई जाती है, क्योंकि राशि रीलोकेशन चार्ज के नाम से मांगी गई थी, जबकि एयरपोर्ट के लिए ली जा रही वन भूमि में न कोई गांव है और न कोई आबादी। ऐसे में रीलोकेशन चार्ज का सवाल ही नहीं उठता। अब लेकिन सरकार 20 करोड़ रुपए जमा रीलोकेशन के नाम पर जमा करवाएगी, जबकि ये एक बाधा के रूप में देखा गया और इस बाधा को अब दूर कर लिया गया है। अब इस देखो ध्यान से पढ़ो इसको, एक और बाधा, अब एयरपोर्ट का काम आगे बढ़ेगा। अब इस पूरी न्यूज़ में से क्या चीज़ निकल के आ रही है? देखो कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। कहाँ से सांसद है? ये कोटा से ही सांसद है। ओके, उम्मीद है कि मेरी ये न्यूज़ जो सेक्शन है वो आपको अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे इसमें और प्रयास किए जाएंगे कुछ न कुछ परिवर्तन करने की। कुछ भी कमी हो, आप व्यूवर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उस कमी को आप कमेंट के द्वारा बता सकते हो, और कोई अच्छा ही है तो आप उसको अप्रिशिएट भी कर सकते हो, ताकि मुझे सुधार करने की प्रेरणा मिले या मुझे और अच्छा बनाने की प्रेरणा मिले। अगर आप पॉजिटिव कमेंट करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और अगर आप कुछ कमी है वो भी बताओगे तो भी मोटिवेशन मिलेगा। कमियां बताने से मुझे पता चलेगा कि इसमें मैं क्या कमी कर रहा हूँ, उसमें क्या अपन सुधार कर सकते हैं, ताकि आगे चलकर और भी अच्छा मैं वीडियोस बना सकूँ और भी अच्छी न्यूज़ आपके सामने लाई जा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।